इस सत्र में 18 बैठकें हुई जो 83 घंटे 12 मिनट तक चली। 12 सरकारी विधेयक लोकसभा से पास हुए। शीतकालीन सत्र में 9 बिल पास हुए हैं। शून्यकाल के दौरान लोकसभा में 563 मामलों को सांसदों ने उठाया। 9 दिसंबर को रिकॉर्ड 62 सांसदों ने शून्यकाल में मुद्दे पर चर्चा की, जिनमें 29 महिला सांसद थी। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। मेरे सहयोगी रविंद्र मेरे साथ हैं, उनका रुख करते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में इस बार क्या हुआ? विपक्ष के हंगामे की भेंट कैसे चढ़ा? कौन से अहम बिल पास हुए? रविंद्र। बिल्कुल, आप देखिए कि जो ये सत्र था पूरी तरह से हंगामे के भेंट चढ़ गया। और इस मुद्दे पर बात कर लेते हैं हम बीजेपी के राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी जी से। अनिल जी, पूरा सत्र एक तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गया। क्या कहेंगे, सरकार की कोशिशें नाकाफी थी या विपक्ष आपकी बातों को नहीं समझ पाए? नहीं, देखिए, जो विपक्ष की हालत है और जो कांग्रेस पार्टी और जो उनके सहयोगी हैं, जिस तरह से जनता ने उनको नकार दिया है, इन्हीं कारणों से नकारा है कि जनता के जब मुद्दे उठाने होते हैं तब आप गायब हो जाते हैं। पार्लियामेंट का जब सत्र चल रहा हो तब एक मौका होता है कि वो विपक्ष सरकार को घेरे, जनता के मुद्दे उठाए, जो जनता के विषय हैं उनको उठाए और सत्ता पक्ष को घेरे। ऐसा मौका छोड़ देना कितनी गलत बात है। और कांग्रेस इन मुद्दों पे पूरे टाइम राज्यसभा को नहीं चलने दिया कि उनके कुछ लोगों ने जिन्होंने हाउस के अंदर बेअदबी की और जिन्होंने बदतमीजी की, उसको किसी तरह से उनको वापस लाया जाए। इन मुद्दों के लिए कर रहे हैं। आखिर जनता के मुद्दों को लेकर पार्लियामेंट को रोकते ना, कहाँ दिक्कत थी। लेकिन कांग्रेस और उनके विपक्षी दल सदैव से जनता के मुद्दों को इग्नोर करते हैं और इसीलिए जनता ने भी उनको इग्नोर कर दिया। लेकिन अनिल जी, खुद राहुल गांधी इसको लीड किया। देखे कि 3 बार उन्होंने मार्च किया विजय चौक को, और उनका कहना था कि जो गृह राज्य मंत्री है उनका इस्तीफा। नहीं, उन्होंने मार्च करने से अच्छा वो पार्लियामेंट के अंदर बैठते और सरकार से सब चीजें पूछते ना। इतना बड़ा मौका आज कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने गंवाया है। इन लोगों को जनता के दर्द की चिंता नहीं है, इन लोगों को जनता के मुद्दों की चिंता नहीं है। बहुत बड़ा मौका था कि सत्ता पक्ष के साथ सवाल करते, सरकार से सवाल करते और अपनी चीजों को जनता तक भी पहुंचाते। लेकिन उनको जनता से मतलब नहीं, अपनी ईगो और अपने अहंकार को करने में ही लगे हैं। आपको लगता है कि सत्र इतने पैसे बर्बाद होते हैं, जनता के पैसे बर्बाद होते हैं, और इसको लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं उस पैसे की बर्बादी पर भी सियासत हो रही? नहीं, विपक्ष का देखिए धर्म है कि सरकार से सवाल करना, लेकिन सत्र के जो सदन के अंदर जाके सवाल करना है। बाहर बैठ के क्या मिलना है। लेकिन मैंने जैसे कि कहा कि ये जो कांग्रेस और उनके सहयोगी दल हैं, उनको जनता के मुद्दों की चिंता नहीं है, उनको जनता के दर्द की कोई चिंता नहीं है। उनको जो सत्र के अंदर जो उनकी विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए थी, जो उनका धर्म होना चाहिए था, उसको निभाने में नाकामयाब रहे। आखिरी सवाल रहेगा, राहुल गांधी तो कहते हैं कि सत्र चलाना केवल विपक्ष का नहीं बल्कि सरकार की मुख्य जिम्मेवारी है। सत्र नहीं चला, हंगामा हुआ, ये आपकी भी जिम्मेवारी थी सरकार? नहीं, लेकिन क्या विपक्ष की जिम्मेवारी क्या है? क्या विपक्ष की जिम्मेवारी नहीं है कि जनता के मुद्दों को उठाना? क्या विपक्ष अपने मुद्दों में कहीं फेल नहीं होता दिख रहा है? सरकार जो है वो सवालों का सामना करने के लिए तैयार थी, लेकिन दुर्भाग्य से विपक्ष का जो रवैया है वो बहुत खराब रहा है और जनता के जो मुद्दे थे उनको कहीं छोड़ता दिखा है। ये विधानसभा चुनाव के कारण से तो नहीं हो रही? सियासत जमीन की बगैर? देखिए, ये हर चुनाव से पहले ये हंगामा करते हैं, चुनाव हार जाते हैं, फिर कुछ दिन छुट्टी मनाते हैं, फिर शांति से बैठते हैं, फिर जब चुनाव आता है फिर निकल आते हैं। तो अभी चुनाव में रहेंगे, फिर इसके बाद ठीक हो जाएगी। तो आपने सुना अनिल बलूनी जी को कि ये चुनाव के कारण से ही होता रहा। और अगर आप समझिए कि जिस तरह से पैसों की बर्बादी हुई और पूरा सत्र एक तरह से हंगामे की भेंट लगे, हालांकि विधायी जो कार्य थे सरकार की, वो कार्य पूरे हुए, सरकार ने अपने जो अहम बिल थे उससे पार कराए, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो अमूमन काम होना चाहिए था शांतिपूर्वक सदन में, वो नहीं हुआ। ये सबके सामने था। और बिल्कुल रविंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी के सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने इस पर क्या कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, एक ही अड़ियल व्यवहार विपक्ष ने रखा कि ये जो 12 सांसद राज्यसभा में सस्पेंड किए हैं, ये माफी नहीं मांगेंगे और आप इनका सस्पेंशन रिवोक करो। तो ये एकदम इनका अड़ियल रुख था। संसद में ऐसी परंपरा रही है कि जिन्होंने गलती की है वो माफी मांगते रहे हैं और माफी मांगने पे सस्पेंशन भी रिवोक होता रहा है, ऐसी परंपरा रही है। लेकिन एकदम अड़ियल रुख था विपक्ष का। अब एलओपी ने भी कह दिया बाद में कि वो माफी नहीं मांगेंगे।
तो संसद की मर्यादा को तार तार भी करेंगे और माफी नहीं मांगेंगे। ये मुझे लगता है कि इस सत्र का एक कोर इशू था, जिसके कारण संसद में कुछ हंगामा रहा, कुछ संसदीय काम भी हुए। बाकी डिटेल आपको हम जब प्रेस करेंगे तब बताएंगे। तो देखिए कैसे धुल गया संसद का शीतकालीन सत्र, ये आपको बता रहे हैं। संसद में इस सत्र में 83 घंटे और 12 मिनट की कार्रवाई हुई। लोकसभा 8 घंटे और 48 मिनट समय बर्बाद हुआ। सदन में इस बार 9 बिल पास हुए। कोरोना पर 12 घंटे और 26 मिनट चर्चा हुई, लेकिन बड़ा हिस्सा विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। 12 निलंबित सांसद जो कि धरने पर बैठे रहे और उन्हीं की आवाज उनकी पार्टी के सांसद सदन के भीतर उठाते रहे, कभी किसानों के मुद्दों पर तो कभी विपक्ष के निलंबित सांसदों के मुद्दे पर हंगामा होता रहा। सदन की कार्यवाही बाधित होती रही, सदन बार बार ठप होता रहा। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.